students, welcome back to my channel. My name is Richa Rani and today we are going to discuss about a very important chapter of class 9, that is matter in our surroundings. आज हम लोग क्लास 9 केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर मैटर पढ़ने वाले हैं, जो मैटर जो हमारे सराउंडिंग्स में होते हैं। अच्छा, हमारे सराउंडिंग्स में बहुत तरह के पदार्थ जिसको मैटर ही कहते हैं, पदार्थ हिंदी नाम है और मैटर क्या है इंग्लिश। तो मैटर बहुत टाइप के मैटर मिलते हैं जो वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बने होते हैं। वो क्या होते हैं आखिर, ये मतलब कि कैसे पता चलता है कि ये मैटर है और ये मैटर नहीं है। तो मैंने मैटर के लिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखा है, आप लोग इसको देखेंगे। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस मीन्स व्हाट, ऐसा कुछ जो जिसके पास अपना कुछ मास हो और जो कुछ स्पेस लेता हो, मतलब कुछ जगह घेरता हो। जैसे ये मार्कर मेरे हाथ में है, मैं मार्कर छोड़ दूं तो मुझे कुछ हल्का लगेगा, बट जैसे ही मैं मार्कर उठाती हूँ आई फील सम वेट। ये वेट किसका है? ये मार्कर का वेट, यानी मार्कर का वेट है तो मार्कर में कुछ मास है एंड वॉल्यूम है, यानी कि, और उसके बाद इसका क्या है, इसका एक शेप है, यस, और उसके बाद क्या है, वेट है, शेप है, और क्या है, ये इसका अपना मास है, वॉल्यूम है, वेट है, सब कुछ है। तो ये क्या है? ये मैटर है। आप समझ में आया? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड दैट हैज मास, दैट इज कॉल्ड व्हाट? मैटर। अब ये बुक है, व्हाट इज दिस? दिस इज बुक। इस बुक में कुछ वजन है, इसका एक डेफिनेट शेप है, वॉल्यूम है, तो ये मैटर कहलाएगा। अब मैटर जैसे आप एयर को लीजिए, एयर हम लोग टच नहीं कर सकते बट वी कैन फील एयर ना, हम लोग को हमेशा महसूस होता है ना। अब एयर में मास होता है, स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है, कैसे पता चले? एक हम लोग एक्सपेरिमेंट बचपन से करते आ रहे हैं ना, आपकी टीचर ने भी बताया होगा आपको कि अगर हम एक गुब्बारा देते हैं और बलून्स में अगर हम लोग एयर फिल करते हैं, एक आप इम्प्टी बलून को लो, उसको उसके वेट को अज्यूम करो, उसके बाद उस बलून में आप एयर फिल करो, उसके बाद उसको मतलब कि लेके देखो, आपको दोनों में फर्क अपने आप मालूम होगा। यानी फर्स्ट वाले में क्या होगा, सब फर्स्ट वाले में आपका क्या होगा कि आपको वेट महसूस नहीं होगा, यानी एम्प्टी बलून में कोई वेट नहीं हो रहा है। लेकिन बलून में जब एयर फिल हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, अपने आप वेट गेन हो रहा है, तो मास वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। कैसे स्पेस उसमें ऑक्यूपाई होता है, इसका भी एग्जांपल है। हम लोग बलून को फुलाते हैं, स्पेस लेते हैं ना, उसके अंदर बड़ा हुआ है, तो वो फुल के क्या स्वेल हो जाता है, बल्जी हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि बलून एयर ऑक्यूपाई स्पेस। तो एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस दैट इज कॉल्ड मैटर। मैटर तो हम लोग को क्लियर हो गया। एंड मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज होती है कि वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जैसे, और इसके कण हमें पता, मतलब छोटे छोटे कण इतने होते हैं कि पता नहीं, जैसे कि अगर शुगर और वाटर का हम घोल बना लें, ठीक है, और उसके बाद पहले वाटर को देखें, उसमें शुगर ऐड करते हैं, उसके बाद क्या हम शुगर वाटर को बाद में सेपरेट कर सकते हैं? नहीं, तो वो मिल जाता है। लेकिन और वो क्या हो जाता है, उनके एक सब्लिमेशन होता है और उसके वेट में कोई फर्क नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है, ये इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है, इनमें एक दूसरे के बीच इंटरमॉलिक्यूलर क्या हो, जैसे कि मैं बताती हूँ, हम दो देशों के बीच में मैच खेलते हैं तो क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल, यानी दो चीजों के बीच स्पेस होता है। इंटर स्कूल कंपटीशन बोलते हैं ना, यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी होता है, जिसको हिंदी में अंतर आणविक बल कहते हैं, और इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस को अंतर आणविक स्थान, यानी कि दोनों के अणु के बीच क्या होता है, दो एटम के बीच क्या होता है, स्पेस भी होता है, एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी वर्क करते हैं। ओके, और ये क्या होते हैं, हमेशा क्या करते हैं, चलते रहते हैं। दे आर हैविंग दिस, मतलब कि मोशन, वो मतलब कभी भी स्थिर नहीं रहते, गतिशील रहते हैं, गतिशील भी रहेंगे, मतलब, और क्या होगा, उनके बीच स्पेस भी होगा।
ये मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। अब हमको देखना है मैटर को फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट मैटर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। कौन कौन सी कैटेगरी है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। आई जस्ट नो कि ये आप लोग को पता ही है, फिर भी इसमें कुछ बातें हैं जो हम लोग को देखनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग देखेंगे। और मैं आई होप कि मैं आपका ये सब क्लियर कर पाऊं। फर्स्ट है सॉलिड। सॉलिड होता क्या है? सबको पता है ना कि सॉलिड में क्या होते हैं, एक दूसरे के करीब होते हैं इसके मॉलिक्यूल्स एंड तो, लेकिन मैंने इसकी प्रॉपर्टीज को एक लाइन में लिखा है, ये आप लोगों को आसानी होगी। आप देखो, डेफिनिट शेप। सॉलिड, व्हाट सॉलिड हैव? सॉलिड हैव डेफिनिट शेप। सॉलिड के पास डेफिनिट शेप होता है, यानी कि इसका जैसे कि ब्रिक, उसका एक डेफिनिट, ब्रिक को आप कह सकते हो क्या है? सॉलिड शेप है ना सॉलिड शेप, क्योंकि उसके अंदर के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इतने टाइट है, बहुत एकदम फिक्स है। तो क्या उसका, इसी ब्रिक का एक डेफिनिट शेप हम लोग देख पाते हैं। अब आप देखो वाटर क्या है, उसका कोई फिक्स शेप है, डेफिनिट शेप है? नहीं है, बट डेफिनिट वॉल्यूम तो है। अगर हम वाटर को ग्लास में रखते हैं तो वो एक स्पेस तो ले रहा है, तो इट इज मैटर, बट उसका डेफिनिट शेप नहीं है, डेफिनिट वॉल्यूम है। तो यहाँ पे हम सॉलिड की बात पहले करेंगे, लिक्विड की बातें बाद में करेंगे। तो सॉलिड में क्या होता है? डेफिनिट शेप। शेप क्या होता है? डेफिनिट होता है। डेफिनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम भी डेफिनिट होता है। ब्रिक, उसका वॉल्यूम भी डेफिनिट है, फिक्स है। मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, बेचारे के बीच में जगह ही नहीं बची है, मैंने बनाया, देखो आप। इतने इसके मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते, क्लोजली अटैच्ड टू ईच अदर, दे आर क्लोजली अटैच्ड टू ईच अदर, दैट्स व्हाई दे डोंट हैव द चांसेस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इसलिए इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है। अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है तो जाहिर सी बात है इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होगा ना, एक दूसरे के ऊपर चढ़ने के लिए बहुत भरपूर कोशिश करते होंगे ना। इतने टाइटली क्लोज होते हैं एक दूसरे के कि फोर्स को लगानी, सब अपनी अपनी फोर्स लगाएंगे और एकदम सटे सटे रहते हैं, तो फोर्स तो मैक्सिमम रेंज पे पहुंचेगा ही। वही बात होती है यहाँ पे सॉलिड में। डेफिनिट शेप, डेफिनिट वॉल्यूम, मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मुझे लगता है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं लिक्विड में। सॉलिड का एग्जांपल क्या आ सकते हैं? अब हम लोग ये वाटर के स्टेट में नहीं, सॉलिड का एग्जांपल क्या होगा देखते हैं। आइस, आइस क्यूब ले लेते हैं, सॉलिड स्टेट में रहता है, एक फिक्स शेप है, डेफिनिट शेप है, और क्या है? डेफिनिट वॉल्यूम है, मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, बिल्कुल दिखता नहीं है लेकिन है, तो पता है इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टाइटली क्लोज होते हैं और इनके बीच में मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये आइस इसका एग्जांपल हो गया। अब देखिए, आइस को हम लोग कूल करते हैं तो क्या आता है बताइए? आइस को कूल करने पे क्या आता है? वाटर, वाटर होता है। वाटर में क्या होगा बताइए? वाटर में आइस को हमने क्या किया? छोड़ दिया, बाहर निकाल, आइस को कूल नहीं करेंगे, वाटर को कूल करेंगे तो आइस होगा, ठीक है। लेकिन आइस को जब हम लोग मेल्ट करते हैं तो वो वाटर फॉर्म में आ जाता है। तो वाटर में, वाटर क्या है? इसका स्टेट क्या है? फिजिकल स्टेट क्या है? फिजिकल स्टेट इसका लिक्विड है, ये लिक्विड हो गया। तो लिक्विड में अब हम लोग आराम से, वाटर का कोई फिक्स्ड शेप होता है? नहीं होता है। वाटर का क्या शेप है? कोई शेप नहीं। जिस वेसल्स में डालो उस वेसल का वो शेप ले लेता है। इसलिए बोलते हैं ना कि आदमी को भी कैसा होना चाहिए? पानी जैसा होना चाहिए, वाटर जैसा होना चाहिए, कि जहां भी जिस सिचुएशन में हमें डाला जाए, जैसे अभी कोरोना है तो हम लोग को कोरोना के लिए एकदम तैयार रहना है, अपने आप को मतलब किसके अनुकूल बनाना है। तो सेम चीज वाटर है ना, हर परिस्थिति में अपने आप को वो ढाल लेता है। तो खैर वो सब बातें हम नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो वाटर का क्या होता है? इनडिफिनाइट शेप होता है, डिफिनाइट वॉल्यूम होता है।
डेफिनेट वॉल्यूम मीन्स व्हाट, दे आर हैविंग, मतलब वॉल्यूम उनका फिक्स होता है। जैसे एक ग्लास वाटर है तो एक ग्लास ही रहेगा, वो कमेगा नहीं, उनका वॉल्यूम फिक्स रहता है। कभी वो किसी भी बर्तन में डालेंगे एक ग्लास वाटर को तो उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर रहेगा। उनका मास होता है, वजन होता है, बिल्कुल। मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यस। अब ये सॉलिड की तरह इनका टाइटली क्लोज टू ईच अदर नहीं होते हैं ना, तो ये क्या होते हैं, मॉडरेट होते हैं। ना बहुत इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से सटे होते, ना बहुत ज्यादा हटे होते, इसलिए इनको नाम दिया गया मॉडरेट। दे आर हैविंग द मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, एंड सेम चीज, दे आर हैविंग द मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सेम होता है। किसमें सेम होता है, इसमें, लिक्विड में, मतलब दोनों चीज, मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर ऑफ स्पेस, दे आर सेम अमाउंट, मॉडरेट अमाउंट में होते हैं, ना बहुत ज्यादा होते हैं ना बहुत ज्यादा कम होते हैं। वाटर का मैंने एग्जांपल भी दिया। अब देखिए, आइस से हमारा वाटर आया, वाटर से क्या आया, वाटर से आएगा हमारा वाटर वेपर, वाटर वेपर आएगा। वाटर वेपर क्या होता है, सबको पता है वाटर वेपर होता है जब वाटर को हीट करते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो आते हैं, दैट इज वाटर वेपर। अब वाटर वेपर जो मतलब कि क्या होता है, गैस, ये स्टेट, फिजिकल स्टेट को क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। गैस में क्या होता है, हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे से काफी दूर चले जाते हैं। अब दूर चले जा रहे हैं तो दूर जाने पर क्या होगा, हम ये देखते हैं, दूर जाने पर इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफी हट रहे हैं, इनके बीच स्पेस बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए गैस के स्टेट का पता हमें नहीं चल पाता। वाटर का तो पता चल रहा है ना, लेकिन गैस स्टेट का पता नहीं चल पाता। वी फील इट बट वी कांट मतलब टच इट, यू कैन सी इट। तो जब आइस को हीट किया वाटर बना, वाटर को हीट करने पे वाटर वेपर बना, ठीक है। अब वाटर वेपर आया तो वाटर वेपर में इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, गैसेस स्टेट की प्रॉपर्टीज होती है। उन प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं। इनडिफिनाइट स्पेस क्या होता है, इनडिफिनिट स्पेस मीन्स व्हाट, इनका स्पेस फिक्स, इनडिफिनिट शेप, इनका शेप जो होता है फिक्स नहीं होता है। सॉलिड का शेप फिक्स था ना, आइस, उसका शेप फिक्स है ना, आइस क्यूब के फॉर्म में आता है, यस। आइस का एक फिक्स रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, उसका हम उस शेप को अच्छी से तरह से देख सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं, और उसका एक फिक्स शेप होता है। लेकिन वाटर का फिक्स शेप तो नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। यहाँ है इंडिफिनिट शेप, इंडिफिनिट वॉल्यूम, ठीक है, ये दोनों चीज इंडिफिनिट हो। अब यहाँ पे देखो, आप ये अगर एक को देखोगे तो वो एक दूसरे से रिलेट करते, वाइस वर्सा चल रहा है। सॉलिड से जस्ट अपोजिट किसका हो जा रहा है, गैसियस स्टेट का हो रहा है। अब देखिए, मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मैंने बताया ना, हीट करने पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से हट गए तो स्पेस बढ़ गया ना, तो मैक्सिमम होगा ही। और क्या होगा, मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे से काफी दूर चले गए हैं, प्यार है ही नहीं। जैसे भाई बहन एक दूसरे के पास रहते हैं, बहुत प्यार रहता है ना, दूर जाने पे भी प्यार रहता है, लेकिन यहाँ प्यार खत्म हो गया, ठीक है। तो गैसियस स्टेट में क्या हो रहा है, एक दूसरे से काफी दूर चले गए तो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं बचा, यानी मिनिमम हो गया, ठीक है थोड़ा बहुत है, लेकिन मतलब ना के बराबर, निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आई होप आप लोग को सॉलिड, लिक्विड, गैस का ये मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टीज बताई। अब मतलब कि हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर।